हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं किरण प्रकाशिकी के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले इसकी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ से इसे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश की किसे कहते हैं, प्रकाश की कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग को जानना है कि किरण प्रकाशिकी में सबसे पहले हम लोग कितने चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो किरण प्रकाशिकी में 4 चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर होगा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर होगा हम लोगों का गोलीय सतहों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय सतह द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर होगा हम लोग का क्या होगा, प्रिज्म। और चौथा चैप्टर होगा प्रकाशीय यंत्र। तो किरण प्रकाशिकी में हम लोग 4 चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, दूसरा होगा गोलीय सतह द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा प्रिज्म और चौथा प्रकाशीय यंत्र। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश अर्थात लाइट किसे कहते हैं। तो देखिए, किरण प्रकाशिकी के अनुसार जो प्रकाश जो होता है एक भौतिक कारक होता है। प्रकाश क्या होता है, एक भौतिक कारक होता है। किरण प्रकाशिकी के अनुसार प्रकाश एक भौतिक कारक होती है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती है। तो प्रकाश की परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं, तो बोलेंगे कि प्रकाश जो होता है वह भौतिक कारक होता है। वह भौतिक कारक होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती है। हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती है। हमारी आंखें किसी वस्तु को क्या करती है, देखती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या है, एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती है। देखिए, प्रकाश की एक और परिभाषा भी हम लोग दे सकते हैं। तो प्रकाश जो होता है, सबसे पहले किरण प्रकाशिकी के अनुसार हम लोग जाने कि प्रकाश किसे कहते हैं, लेकिन अगर चाहे तो प्रकाश की परिभाषा हम लोग इस प्रकार से भी दे सकते हैं। प्रकाश क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग होता है जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश की परिभाषा चाहे तो इसे भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, और भैया हम लोग जानते हैं कि आखिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है एक प्रकार का ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जो गामा किरण से लेकर के रेडियो तरंग तक जाता है। जो गामा किरण से लेकर कहां तक जाता है, तो रेडियो तरंग तक होता है। ठीक है, रेडियो तरंग तक होता है।
विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम एक प्रकार का ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जो गामा किरण से प्रारंभ होती है और रेडियो तरंग तक जाती है, ठीक है। जिसकी अगर तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो इसकी तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻7 मीटर तक होती है। तो इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है कहां से कहां तक होती है, तो बोलेंगे कि इसकी तरंगदैर्घ्य 10⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻7 मीटर तक होती है, जबकि इसकी आवृत्ति जो होती है 10⁻23 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻1 हर्ट्ज तक होती है। इसकी आवृत्ति कहां से कहां तक होती है, तो 10⁻23 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻1 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम गामा किरण से प्रारंभ होती है और रेडियो तरंग तक जाती है। इसकी तरंगदैर्घ्य 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻7 मीटर तक होती है, जबकि इसकी आवृत्ति जो होती है 10⁻23 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻1 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है ये सबसे पहला इसमें किरण जो आता है उसमें सबसे पहला किरण कौन सा होता है, गामा किरण होता है। क्या होता है, गामा रेज होता है, गामा किरणें, गामा रेज, ठीक है। उसके पश्चात आता है एक्स किरणें, एक्स रेज। उसके पश्चात पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायोलेट, अल्ट्रा वायोलेट रेज, ठीक है। उसके पश्चात हम लोग को आता है दृश्य भाग अर्थात दृश्य किरणें, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं दृश्य किरण को हम लोग क्या कहते हैं, विजिबल, विजिबल रेज के नाम से भी जानते हैं। उसके पश्चात हम लोग का अवरक्त क्षेत्र आता है, अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र जिसे इंफ्रा रेड रीजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके पश्चात माइक्रो तरंगे, माइक्रो वेव्स, ठीक है, जिसे सूक्ष्म तरंग के नाम से भी जानते हैं। और सबसे लास्ट में जो तरंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स। तो देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि ये गामा किरण से प्रारंभ होती है, रेडियो तरंग तक जाती है। इसमें कौन कौन सी किरणें आती है, तो सबसे पहला किरण होता है गामा किरण, दूसरा एक्स किरण, तीसरा पराबैंगनी किरणें, जबकि चौथा जो होता है दृश्य भाग आता है। उसके पश्चात अवरक्त क्षेत्र, माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे, ठीक है। इसी की आवृत्ति कितनी होती है, तो इसकी आवृत्ति 10⁻23 हर्ट्ज से लेकर के 10⁻1 हर्ट्ज तक होती है। जबकि इसकी तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻7 मीटर तक होती है, ठीक है। इसी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में एक स्पेक्ट्रम ऐसा भी है, अर्थात एक भाग ऐसा भी है जो मानव नेत्र के लिए क्या होता है, दृश्यमान होता है, ठीक है। जो मानव नेत्र के लिए क्या होता है, दृश्यमान होता है। अर्थात कहने का मतलब जो मानव नेत्र को किसी वस्तु को देखने योग्य बनाता है, ठीक है, जिसे दृश्य भाग के नाम से जानते हैं। इसी दृश्य भाग का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से कहां तक होता है, 7600 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। जबकि इसकी मीटर में अगर हम बात करें तो इस दृश्य भाग जिसे हम लोग प्रकाश कहते हैं, दृश्य भाग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, इसकी जो तरंगदैर्घ्य होता है हम लोग जानते हैं कि एंगस्ट्रॉन में 4000 से लेकर के कितना होता है, 7600 होता है। जबकि मीटर की अगर बात किया जाए तो इसका तरंगदैर्घ्य 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के 7.6 × 10⁻⁻7 मीटर तक होती है, ठीक है। तो दृश्य भाग का एंगस्ट्रॉन में मान कितना होता है, 4000 से 7600 एंगस्ट्रॉन होता है। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं,
एंगस्ट्रॉन, ठीक है, एंगस्ट्रॉन। और ये जो होता है मीटर में इसका क्या हुआ, मान हुआ। जबकि इसकी आवृत्ति की अगर हम बात करें तो दृश्य भाग की आवृत्ति जो होती है कितनी होती है, तो बोलेंगे कि 7.5 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज से लेकर के इसकी आवृत्ति 3.5 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। तो दृश्य भाग जो होता है क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है 4 गुने 10 के पावर -7 मीटर से लेकर के 7.6 गुने 10 के पावर -7 मीटर तक होती है। जबकि इसकी आवृत्ति की बात किया जाए तो वो आवृत्ति कितनी होती है, 7.5 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज से लेकर के 3.5 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि देखिए, ये जो होता है मानव नेत्र के लिए दृश्य होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है, ठीक है। इससे किरणों में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण का गुण भी पाया जाता है, ठीक है। जब इस दृश्य किरण को हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं या किसी कांच से होकर गुजारते हैं, तो कांच से गुजरने के पश्चात इसमें वर्ण विक्षेपण की घटना पाया जाता है, ठीक है। इस कारण से ही हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, दृश्य भाग अर्थात दृश्य किरणों की उत्पत्ति होती कैसी है, तो इसकी उत्पत्ति अणुओं एवं परमाणुओं के जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन होते हैं, अणुओं एवं परमाणुओं के जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पुनर्स्थापन अर्थात रीअरेंजमेंट से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो किरण प्रकाशिकी के अनुसार प्रकाश क्या होता है, तो एक भौतिक कारक होता है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। जबकि एक परिभाषा हम लोगों ने ये भी जाना कि प्रकाश क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके पश्चात हम लोगों ने देखा कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, यह गामा किरण से प्रारंभ होती है और रेडियो तरंग तक जाती है, ठीक है। इसमें जो होती है, इसकी अगर तरंगदैर्घ्य की हम लोग बात करें तो इसकी तरंगदैर्घ्य 10 के क्या होता है, 10 के पावर -14 मीटर से लेकर के 10 के पावर 7 मीटर तक होती है। जबकि वहीं इसकी आवृत्ति 10 के पावर 23 हर्ट्ज से लेकर 10 के पावर 1 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। यही हम लोगों का विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें सबसे पहले स्पेक्ट्रम में कौन सी किरणें आती है, तो गामा किरणें आती है, उसके पश्चात एक्स किरणें आती है, उसके पश्चात पराबैंगनी, उसके बाद दृश्य भाग और रक्त क्षेत्र, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से भी एक क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होती है सबसे न्यूनतम होती है या सबसे अधिकतम होती है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है, किससे, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से। तो हम लोग जान रहे हैं क्या कि जो ऊपर जो होती है किरणें उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम होती है, और नीचे जैसे जैसे आएंगे तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो एक बात आपको समझना है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किधर की तरफ होती है, ऊपर के किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। जबकि हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, बढ़ते जाती है। वही आवृत्ति की हम बात करें तो सबसे ज्यादा आवृत्ति ऊपर की किरणों का होती है, जबकि हम नीचे आते हैं तो इसकी आवृत्ति क्या होती है, घटने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि प्रकाश किसे कहते हैं और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होती है, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।